समय हमारी मौजूदगी है अयोध्या के सरयू घाट पर। आप देख सकते हैं सरयू घाट है, लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और दूर दराज राज्यों से चलकर लोग आए हुए हैं यहाँ पे सरयू घाट में स्नान करने के लिए, क्योंकि इस समय अयोध्या में सैलानी बहुत ही आ रहे हैं। जब से मंदिर का निर्माण हुआ है तो श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ी है। जी हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी क्या नाम है सर? एडवोकेट अभय कुमार उपाध्याय नाम है मेरा जी मैं तो कहाँ से आए हैं आप? श्रृंगेरपुर धाम से आया हूँ, जी जहाँ से राजा रामचंद्र जी गंगा जी को पार किए हुए थे। जी 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 बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, और योगी बाबा ने जो यहाँ पे व्यवस्था दी है, बहुत ही उत्तम व्यवस्था। गंगा जी के तट पे स्नान करने की व्यवस्था, महिलाओं का वस्त्र बदलने का, हर तरह के एक तरह स्तर से देखा जाए इतनी अच्छी उत्तम व्यवस्था है कि सरयू घाट में आप खड़े यहाँ स्नान किए, कैसा लगा स्नान? बहुत ही अच्छा। कहीं न कीचड़ न कांदो जो होती है ना आदमी, व्यवस्था सही लगी। पत्थर पानी लगे। पानी कैसा लगा? बहुत अच्छा, एकदम निर्मल जल है। कुछ निर्मल जल है। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं ये सरयू का पानी है और निर्मल जल बता रहे हैं भाई साहब। आपने तो स्नान किया, स्नान करने के बाद तो आपको खुद ही लगा होगा। हम लोग 4 घंटे का सफर करके आए हैं। 4 घंटे। नहाने के बाद पता लग रहा है तरोताजा है फिर से, जैसे तरोताजा सुबह हो सो गई। के उठे। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल वो मतलब जो भक्तिमय माहौल दिख रहा है। बिल्कुल, वो तो है ही है। अच्छा, मंदिर का दर्शन हुआ? नहीं, आप तो यहाँ से स्नान अच्छा, करने यहाँ से स्नान करने के बाद अब मंदिर का दर्शन जी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी शुरुआत यहाँ से यात्रा जी की है। स्नान करने के बाद ही, क्योंकि स्नान करने आप के बाद ब्राह्मण ही। और हिंदू हैं, जी तो जी स्नान के बाद ही कोई शुभ कार्य किया जाता है। जी। तो यहाँ का डेवलपमेंट जितना भी हो रहा है, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? भाई हम तो योगी बाबा को देंगे, क्योंकि योगी बाबा ने अयोध्या हुआ, अभी माघ मेले में जो भी व्यवस्था हुई, महाकुंभ में। बिल्कुल महाकुंभ में भी यहाँ पे काफी ज्यादा संख्या देखने को मिली श्रद्धालु। एक दिन में 10 से 15 लाख श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। यहाँ तो छोड़िए, हमारे यहाँ श्रृंगेरपुर में काफी होता वहाँ था। तो भाई बात ही अलग है। प्रयागराज में करोड़ों की तो संख्या रास्ता थी। वहीं से लोग कुछ चित्रकूट निकल जाते थे, कुछ अयोध्या इधर आ के लोग जाते, आते अयोध्या थे। आ जाते थे। अच्छा, कितनी कल्पना भी नहीं की थी सरकार ने जो कि महाकुंभ में इतनी भीड़ आएगी, इसके बाद वो लोग काशी विश्वनाथ जाएंगे, अयोध्या भी आएंगे। एक्चुअल में जो दूर दराज से आते हैं उनका एक ध्येय होता है, जैसे हमका नजदीक है। एक साथे कई कार्य करने के तीन काम रास्ते हो चल रहे जाएगा, हैं। जैसे कि अयोध्या भी हो गया और काशी विश्वनाथ 150-200 किलोमीटर चित्रकूट दूरी हो पर गया, है। और स्नान करने प्रयागराज जा ही रहे हैं। जी जी। तो सब यानी कि बगल में ही पड़ जाता है। लोग कहते हैं इतनी दूर से चल कर आए हैं तो क्यों ना हम यहाँ भी चले। लगे हाथ, वो कहते हैं ना। इतनी ज्यादा ट्रैफिक जाम का लोगों को सामना करना पड़ा। हम तो कवरेज कर रहे थे जब अयोध्या प्रयागराज हाईवे पे लगातार जाम चल रहा था। जाम तो इतना था कि हमारे बड़े भाई मौनी महोत्सव पर स्नान करके आ रहे थे, महाराज जी ब्रजेश भरद्वाज जी जी जी। और ये करके आए, बोले कि हम लोग पैदल लगभग 40 किलोमीटर चल के आए। 40 किलोमीटर पैदल। लोकल रहने वाले हम लोग, लोकल रहने बोले वाले। यार 40 किलोमीटर चल के गाड़ी भी ले गाड़ी जाते लेके आओ। हम हाईवे के ऊपर चढ़ाए गाड़ी, नवाबगंज पहुंचने में बस 3 घंटे हमको लगे। 3 घंटे ये बाइक से आए और जो घर पे जाके सो गए हम लोग, अभी तो आप पहुंच भी नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। लेकिन अयोध्या का जो जो मतलब टीवी के माध्यम से दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जमीनी हकीकत आने पे पता चलती है। नहीं बिल्कुल, देखिए जो बताने से क्या होता है, जब आते हैं जो बताते हैं बाहर, जो अयोध्या के बारे में बता रहे हैं वो हकीकत है। हकीकत ऐसा नहीं है कि उस पे गलत दिखाया जा रहा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं गलत है। यानी यहाँ पे आके पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज का एकदम व्यवस्था और स्नान घाट। और मंदिर जब से देखा, मंदिर का जब निर्माण नहीं हुआ था तब भक्त आते तो चलिए इतने ज्यादा संख्या में नहीं आते। जैसे मंदिर का निर्माण हुआ है, काफी ज्यादा संख्या बढ़ी है भक्तों जैसे जैसे एक बालक होते हैं, अभी बालक रूप में तो तंबू में थे महाराज जी हमारे जी राजा रामचंद्र जी। अब उनका जैसे धीरे धीरे विस्तार होता है, जैसे हम आप छोटे चैनल में हैं, कोई और बड़े चैनल में जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका विस्तार होता जाता है। तो जी जी जी। विस्तार तो इनका है, इनका विस्तार की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। इनकी विस्तार और इनकी गुणगान कौन करेगा, ये तो खुद ही राजा रामचंद्र हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बढ़िया। तो वो त्रेता युग की छवि नजर आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है वो, क्योंकि जब दीपोत्सव होता है तो पूरा अयोध्या जगमग हो जाती है, कई लाख दियों का रिकॉर्ड बन जाता है। त्रेता युग में ये बताया गया है कि कलिकाल में जो राजा रामचंद्र का गुणगान करेगा, वो समझो कि उसका बहुत से बेड़ा पार है। तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम है आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। आधार कार्ड से और भगवान के नाम से, दोनों से ही जो उनका नाम सुन कर, उसी का आधार कार्ड नहीं तो आप टिकट नहीं मिलेगी आपको, और भगवान का नाम नहीं तो ऊपर टिकट नहीं मिलेगी आपको। वेटिंग में लगे रहोगे वहां पे। वेटिंग में लगे रहो। जी जी, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो भी श्रद्धालु इस बात करते हैं, वो कहते हैं अगर हम एक बार आ जाते हैं तो फिर बार बार आने का मन करता है। बिल्कुल, ये तो है ही है। जहाँ से एक बार किसी का जुड़ाव हो जाता है, किसी जैसे आपके अच्छे संबंध हो गए, हम यहाँ आए, भगवान की कृपा हमारे पर हुई, तो तीसरी जब से मंदिर बनी है, तीसरी बार आ जाया हूँ। और रामनवमी भी आने वाली है, कहा जा रहा है इसमें रामनवमी में लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं की जुटने की उम्मीद है यहाँ पर आने की। जो पुण्य सारे तीर्थों का आप करो, जो हमारे संत महात्मा जो गुणगान करते हैं, उनका कहना है कि सारे तीर्थ, सभी देवी देवताओं का एक साथ अगर दर्शन करना है तो रामनवमी पे अयोध्या में आइए। अयोध्या में आइए। अयोध्या में सारे तीर्थ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रामनवमी के दिन सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, सब देवलोक से, पृथ्वी के तो ऋषि मुनि है ही हैं, पाताल से
सभी लोग आते हैं दर्शन करने के अभी लिए। इतनी भीड़ है अयोध्या में, तो रामनवमी की बात की जाए, रामनवमी के दिन तो रिकॉर्ड। हम आपके द्वारा ये बाबा योगीनाथ जी को ये थोड़ा सा ये करना चाहता हूँ मैं उनको एडवाइस देने के लिए, क्योंकि मेरे जैसे बहुत ही लोगों को एडवाइस देने के लिए, लेकिन व्यवस्था थोड़ा सुगम रखें, क्योंकि आने जाने की व्यवस्था, क्योंकि इतनी अगर अभी से आप ही लोगों से पता लग रहा है कि 50 लाख आने की व्यवस्था है, जी जी, कहा जा रहा है, काफी अनुमान लगाया भगदड़ जा रहा है। मच सकती कुछ, लेकिन उसकी व्यवस्था इनके लेकिन पास यहाँ है। पे प्रशासन, जब हम लोगों से बात करते थे, महाकुंभ से जो श्रद्धालु लौटते थे, कहते थे अयोध्या का प्रशासन बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सुव्यवस्थित काम कर रहा है। नहीं, बिल्कुल प्रशासन यहाँ भी जो सब हैं, जो भी पुलिस विभागीय हैं, बड़े तहजीब से कि सर इधर से नहीं दर्शन जाना है, इधर से। महाकुंभ के दौरान लोगों को 3 से 4 घंटों में दर्शन हो जाता था, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि लगभग 15 लाख श्रद्धालु आते थे उस समय। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग न्यूज में देखते थे। जी जी। तो मतलब कि डेवलपमेंट की बात की जाए, बहुत ही अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं डेवलपमेंट।